हाँ हाँ, यो सर, सॉरी सॉरी। चालू करें क्लास? चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन कल तक हमने पढ़ी थी, राजस्थान के वस्त्र पढ़े थे, गाबे छितरे परिधान पढ़े थे, है ना। राजस्थान के वस्त्र की जानकारी। आज हमारा नया टॉपिक है और वो है राजस्थान की सभी मम्मी, राजस्थान की लोक देवियां, है नहीं डालेगा, राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियों की बात करेंगे, राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियों की बात है, सुनना है। लगभग राजस्थान में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। सुनने का प्रयास करना। लगभग 11,000 से अधिक राजस्थान में ग्राम पंचायतें, और हर एक ग्राम पंचायत में किसी एक देवी का मंदिर है। समझना, आपके गांव में कोई मंदिर होगा किसी देवी का। मेरे गांव में मेरे देवी का मंदिर स्थित है। हर गांव में अगर बात करें, ग्राम पंचायत के स्तर पर बात करें, हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में अगर एक लोक देवी का मंदिर है तो 11,000 लोक देवियां हो गई। तो फिर हमारी लोक देवियां कभी चैप्टर समाप्त नहीं होगा। परीक्षा आ जाएगी लेकिन लोक देवियां समाप्त नहीं होगी। समझ आ रहा है मेरी बात? और हर घर में 2 देवियां मिल जाएगी, हर घर में वापिस 2 देवियां मिलेगी, जो आप लोग जानते हैं। तो इतनी देवियां हम पढ़ने सीख रहे हैं। हम उन्हीं देवों की बात करेंगे जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में दे रखी है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में दे रखी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछी जाने वाली धार्मिक स्तर की जितनी भी लोक देवियां हैं उनकी ही चर्चा करेंगे। आप ये लोग साहब, मेरे गांव में तो ये लोक देवी प्रसिद्ध है, तो आपकी गांव की प्रसिद्ध है, अपने राजस्थान क्षेत्र में नहीं है। अगर राजस्थान क्षेत्र की होगी तो मैं जरूर आपको पढ़ाऊंगा। समझ आई बात? तो उन्हीं देव की चर्चा। बाकी तो 11-12 हजार लोक देवियां होगी, तभी लोक देवियां समाप्त होने वाली नहीं है। तो हम राजस्थान के लोक देव की जो चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान के 7 संभाग स्तर पर बात करेंगे। हर संभाग स्तर पर बात करेंगे तो वो चीजें आपको जल्दी से याद हो जाएगी। 7 संभाग, 41 जिलों में जो भी लोक देवी हमारी इंपोर्टेंट है, उन लोक देवी की चर्चा अपन यहाँ करने वाले। आओ लोक देवी का अध्ययन करते हैं। जैसे हमने लोक देवता की बात करी थी, किनकी? लोक देवता की। लोक देवता वह महापुरुष जिसने अपने विरोचित कार्य द्वारा, दृढ़ आत्मबल के द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की और अपने जीवन का सर्वत्र न्यौछावर कर दिया, वह व्यक्ति लोक देवता कहलाया। लेकिन लोक देवी एक साधारण महिला रही है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी मायावी शक्ति के कारण या व्यक्ति की श्रद्धा के कारण आज वो लोक देवी के रूप में जानी जाती। ऐसी लोक देवी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम उदयपुर संभाग की जो लोक देवियां हैं उनसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, 7 संभाग को लेकर चलेंगे तो सबसे पहले अपन उदयपुर संभाग से शुरुआत करते हैं, जहां आप बैठे हुए हैं। उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले आ रहे हैं? उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले आ रहे हैं? 6, 7, 5, 8, कितने? 7। उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और एक और राजसमंद। ये 7 संभाग। तो 7 संभाग की जो लोक देवियां हैं उनकी अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। समझ आया? तो सबसे पहले जो मैं लोक देवी की बात कर रहा हूँ वो लोक देवी वर्तमान बहुत फेमस है, उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है, और वो लोक देवी हमारी नीमच माता। कौन सी माता? नीमच माता। अब नीमच माता इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि गत वर्ष जनवरी 2024 में नीमच माता मंदिर में एक रोपवे, उड़न खटोला स्थापित किया गया है,
जो राजस्थान में 7 रोपवे अभी संचालित है, बाकी वो निर्माणाधीन है। तो उस देवी के मंदिर के निकट एक रोपवे है, अतः यह देवी हमारी प्रसिद्ध हो गई। तो बात करेंगे नीमच माता की, बात करते हैं, हेडिंग डालेगा नीमच माता। नीमच माता, नीमच मत करना है ना, नीमच तो हमारा एमपी में है, और यह नीमच, नीमच क्यों है? क्योंकि ये नीम के वृक्ष से उत्पन्न हुई, स्वयंभू है नीम के वृक्ष से, अतः इसको हमने क्या कहा? नीमच माता। अब इनका मंदिर कहाँ है? पहाड़ी पर है, फतेह सागर झील के किनारे, उदयपुर में। लिखेगा फतेह सागर झील के किनारे, फतेह सागर झील के किनारे। जिस देवी की कुछ कहानी होगी तो मैं कहानी के रूप में कहूंगा, और जिनकी कहानी है तो सीधी बात, नो बकवास हम करने वाले हैं, सीधी बात करेंगे, नो बकवास करेंगे। तो फतेह सागर झील के किनारे उदयपुर में एक पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ, जो इन्हीं के नाम से नीमच माता पहाड़ी, तो नीमच माता। अब इस देवी को हम क्या कहें? उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से जानते। क्या बात है? उदयपुर की वैष्णो देवी। लिखेगा उपनाम, उपनाम लिखेगा उदयपुर की वैष्णो देवी, उदयपुर की वैष्णो देवी। ये पहाड़ी पर इनका मंदिर है, और 800 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है पहाड़? 800 मीटर। 800 मीटर चलना पड़ता है, या 800 मीटर चलना है, या सीढ़ियां चढ़े, वहां तक पहुंचते हैं तो नीमच माता का मंदिर आ जाता है। अब यहाँ पर विशेष क्या हुआ कि जनवरी 2024 में यहाँ पर हमारा राजस्थान का एक रोपवे स्थापित किया गया, 429 मीटर लंबा रोपवे, अतः यह देवी हमारी प्रसिद्ध रोपवे देवी कहलाई। लिखिएगा विशेष, विशेष, विशेष करके लिखना है। जनवरी गत वर्ष है ना, जनवरी 2024 में मंदिर के निकट, मंदिर के निकट 429 मीटर लंबा रोपवे, रोपवे, रोपवे को बोलते हैं उड़न खटोला। क्या बोलते हैं? उड़न खटोला। क्वेश्चन लिखो, उड़न खटोला, उड़न खटोला, खटोला, उड़न खटोला। रोपवे स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, 429 मीटर लंबा। सुंदर माता पर्वत का सबसे लंबा रोपवे वर्तमान में, जो सबसे पहला भी है, लंबा भी है, 800 मीटर के नाम है, ठीक है, वो सबसे लंबा है। वो उनकी बात में जब जोधपुर जाऊंगा तब आप बात करेंगे। तो मैं सातों जो संभाग है, सातों संभाग में जो हमारे राजस्थान में 7 रोपवे संचालित है, उनकी अपन बात करेंगे, जिसमें 2 हनुमान जी के यहाँ पे, बाकी 5 लोक देवी के यहाँ पे। ये लास्ट में 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का बैठता है, लिख लीजिएगा। पिछला झील के किनारे जो रोपवे है वो करणी माता का है, लेकिन वो करणी माता इतनी फेमस नहीं। मैं उनकी बात करूंगा, बीकानेर की करणी माता के साथ करूंगा उनकी बात। बीकानेर की करणी माता के साथ उदयपुर में एक रोपवे और है, करणी माता मंदिर माचला मंगरा पे। मैं बीकानेर के देश लोग के साथ उनको ज्वाइन कराऊंगा, समझ आया? उसके साथ बात करेंगे। अब आगे बढ़ू, चलिए। अब राजस्थान की एक ऐसी लोक देवी की बात करते हैं जो अग्नि स्नान करती है। उनके शरीर में अपने आप आग जल जाती, शरीर का मतलब उनके मंदिर में आग जलती, उस देवी की बात करते हैं, और वो है हमारी ईडाणा माता, जिनको अपन नेवल की रानी कहते हैं। लिखेगा अगला पॉइंट, ये लिख दिया आप लोगों ने बेटा, लिखेगा। अब बात करते हैं ईडाणा माता की, लिखेगा ईडाणा माता, ईडाणा माता की बात, बहुत फेमस लोग देवी ईडाणा माता। अब ईडाणा माता का है बंबोरा गांव में, बंबोरा, बंबोरा गांव के निकट है बंबोरा गांव, और वर्तमान में यह गांव सलूमर में आ गया है, सलूमर, बंबोरा गांव सलूमर में इनका मंदिर है, ईडाणा माता। अब इस देवी का उपनाम क्या है? तो इस क्षेत्र में जहां ये मंदिर है उस क्षेत्र का नाम है मेवल, और आपके हिंदी वाले जो सर है राकेश जी चौबीसा, वो भी मेवल क्षेत्र के हैं। किस क्षेत्र के? मेवल। हिंदी वाले सर मेवल क्षेत्र के, और आर्ट एंड कल्चर वाले सर मेवाड़ क्षेत्र के। तो मेवल और मेवाड़ दोनों का संगम रॉयल संस्थान, ठीक है। तो यह जो देवी है मेवल की रानी कहलाती। पहला क्या कहलाती? मेवल की रानी। थैंक यू सर। मेवल की रानी कहलाती, लिखेगा मेवल की रानी। मेवल क्षेत्र का नाम मेवल की रानी कहते हैं, मेवल की रानी। इसके अलावा इनको क्या कहते हैं? अग्नि स्नान करने वाली देवी, अग्नि
नहीं, फिक्स दिन कहीं नहीं है, है ना, बता रहा हूं। अग्नि स्नान करने वाली देवी। अब अग्नि स्नान क्या है, इनके कोई फिक्स दिन नहीं है, कभी भी महीने में 2-3 बार कभी भी स्वतः ही आग जग जाती है। इनकी मूर्ति पर जो चुन्नी लगी हुई है, ओढ़नी ओढ़ी जाती है, और दूसरे जो वस्त्र ओढ़े जाते हैं, सब अपने आप, मालाएं सब अपने आप जल जाता है। इनका मंदिर एक चबूतरे पे बना है, कोई छत नहीं है, केवल खुला चबूतरा है। उनके खुले चबूतरे देवी जी की यूं मूर्ति है, केवल ये मुख रखा हुआ है, और पीछे पूरे त्रिशूल लगे हुए, और उस देवी के स्वतः ही मंदिर में आग जल जाती है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, अग्नि स्नान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। राज्य की एकमात्र, ये क्या है, राज्य की एकमात्र। लिखिएगा पॉइंट बनाकर विशेष। राज्य की एकमात्र लोक देवी, जहां मंदिर में माह में 2-3 बार स्वतः ही आग प्रज्वलित हो जाती है, ये कहलाई हमारी इडाणा माता, मेवल की रानी और अग्नि स्नान करने वाली रानी कहलाई। लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्धन भाई कहाँ भाई को, हाँ? आगे बढ़ू, धौलपुर नरेश, चलिए अगली लोक देवी की बात कर रहा हूं, सुनिएगा। अगली लोक देवी का नाम है जावर माता। कौन सी माता, जावर माता, बहुत फेमस लोक देवी है जावर माता। जावर माता, अब यह आपकी फेमस क्यों है कि यह आपके खदान खनन की देवी है ना, खदान खनन की देवी के रूप में कहलाती। और इनका जो मंदिर है जावर गांव में, कहां पर है, जावर गांव उदयपुर में, जावर गांव उदयपुर, जो RSMM हिंदुस्तान जिंक है ना, उसका है, यहाँ जिंक है, वो खदान है उदयपुर में। अब इस देवी का उपनाम की बात करूं, निक नेम की, तो इस देवी का निक नेम क्या है, निक नेम में इसको कहा जाता है खदन या खनन या खानों की देवी, खनन या खानों की देवी के नाम से इसको जाना जाता है, खनन खानों की देवी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर बात करते हैं इनके मंदिर निर्माता की बात करता हूं, मंदिर निर्माता। अब ये आपके इतिहास के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके इतिहास में माणा कुंभा दे रखे हैं। माणा कुंभा की पुत्री है रमाबाई, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करा गया। तो मंदिर निर्माता कौन के मंदिर का, तो रमाबाई। रमाबाई कौन है, तो कुंभा की पुत्री है ना, हमारे कुंभा जी है, उनकी पुत्री है रमाबाई, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। और मेला इनका चैत्र और आश्विन नवरात्र में लगता है, जब भी चैत्र आश्विन नवरात्रि तब उनका मेला लगता है। तो लिखना मेला चैत्र आश्विन नवरात्र, चैत्र एवं आश्विन नवरात्र, नवरात्र में इनका मेला लगता है, नवरात्र में मेला इनका लग रहा है। यह थी हमारी जावर माता, खनन खानों की देवी रूप में कहलाती। खनन खान सीसा दस्ता वाला खदान है, खनन खानों की देवी कहते हैं। माणा कुंभा की पुत्री रमाबाई द्वारा इनके मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। अगली देवी है जिनका नाम है ऊंटाला माता। कौन सी माता, ऊंटाला माता, लिखेगा ऊंटाला माता। यह भी आपके जीके के अकॉर्डिंग, इतिहास के अकॉर्डिंग बहुत फेमस है। यहाँ ऊंटाला माता मंदिर के निकट ऊंटाला किला बना हुआ है। क्या किला बना, ऊंटाला। और ऊंटाला माता का मंदिर कहाँ है, वल्लभ नगर तहसील में। कहां पर है, वल्लभ नगर उदयपुर में, वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र है उदयपुर का, वल्लभ नगर
वल्लभ नगर उदयपुर में इनका मंदिर है, वल्लभ नगर उदयपुर। अब मूल मंदिर किसका है, मूल नाम क्या उल्टाला माता का, तो मूल नाम है शीतला माता। ये क्या है, शीतला माता है। देखिएगा मूल नाम, इनका मूल नाम क्या है, तो मूल नाम है इनका शीतला माता, शीतला माता। साथियों शीतला माता के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, हमने चर्चा किसी समय करी थी, बहुत सारे मंदिर की बात करते हैं शीतला माता की। शीतला माता की बात करते हैं, शीतला माता चाकसू जयपुर में प्रमुख मंदिर है। पुराना मंदिर की बात करें काग गांव जोधपुर में है, काग गांव जोधपुर और भोगुंदा गांव उदयपुर। उसके अलावा इस देवी का मंदिर एक और मिलता है, वो है उंटाला माता शीतला माता। यहाँ पर भी हम बच्चे को ले जावे, अगर बच्चे के शरीर पर माता जी पधार जाती है तो अब इसी देवी को ठंडा करते हैं। और शीतला माता राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जो राज्य के सभी भागों में पूजी जाती है, वो हमारी शीतला माता या उंटाला माता कहलाती है। अगर यही बीमारी ज्यादा लंबे समय तक हो जाती है तो फिर इसको ठीक करने के लिए भी एक लोक देवी है, तो उसकी बात करते हैं, वो है हिचकी माता। लिखेगा गड़बड़ तो नहीं बोला, लिखेगा हिचकी माता। हाँ हाँ करता हूं। हिचकी लगी रे बाबा हिचकी लगी, मने मारे पियारी हिचकी लगी। जब भी अपने पिया की हिचकी लगती है तो महिलाएं गीत गाती है, हिचकी लगी रे बाबा हिचकी लगी, मने मारे पियारी हिचकी लगी, और गीत गा लेती। वो लोक गीत है हिचकी गीत। और अगर बार बार हिचकी आती है तो अपन सोचते कौन को मेरे को याद कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, पता नहीं कौन पिया याद कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हिचकी समाप्त नहीं होती है तो फिर एक हिचकी रोग है, और हिचकी रोग को ठीक करने वाली देवी कौन है, हिचकी माता। समझ आया, लिखेगा सरवाड़ उदयपुर। कहाँ है ये, सरवाड़ गांव है उदयपुर में, ये हमारी हिचकी माता है, हिचकी माता। अब क्या लिखना है, यहां पर हिचकी रोग, हिचकी रोग का निवारण होता है, हिचकी रोग का निवारण होता है, हिचकी रोग का निवारण होता है। ये हमारी हिचकी माता कहलाए, हिचकी माता कहलाए। ठीक है, याद आती है तो हिचकी, ज्यादा आती है पानी पी लो, और ज्यादा बार बार हिचकी हुपुक आ ही रही है तो फिर देवी के यहाँ, और यहाँ नहीं गए तो हॉस्पिटल जाके जरूर बताइएगा, हो सकता कहीं सांस लेने में कहीं प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर। ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, कौन याद कर रही होगी कौन याद कर रहा होगा, इसके चक्कर में कहीं अपन ही टपक जाए तो देवी के यहाँ जाए, नहीं तो हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए, परमेश मेरा मानना भी है। ठीक है बेटा, चलिए अगली बात करते हैं महामाया माता की। महामाया माता, महामाया माता की बात करता हूं। महामाया माता राजस्थान की एक ऐसी देवी है जिसको बच्चों की रक्षक कहते हैं, बच्चों की रक्षक। और बच्चे कौन से, शिशु, केवल शिशु की बात करें, शिशु की रक्षक कौन है तो महामाया माता। बच्चों की संरक्षिका कौन है तो शीतला माता। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो महामाया माता का मंदिर कहाँ है बेटा, मावली गांव उदयपुर। कहां पर है, मावली, देखिएगा मावली गांव उदयपुर, मावली गांव उदयपुर, मावली गांव उदयपुर में महामाया माता है। क्या है, उपनाम की बात करते हैं, उपनाम। तो उपनाम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी कहते हैं। शिशु रक्षक देवी के नाम से कौन जानी जाती है तो महामाया माता जानी जाती है, शिशु रक्षक देवी। सरवाड़ के या सनवाड़ के एक ही बात है। बात करें हिचकी माता की और महामाया माता की, ठीक है। बढ़ू आगे, अगली जो लोक देवी की बात करो वो उदयपुर की है अंबिका माता। कौन सी माता, अंबिका माता, बहुत फेमस लोक देवी अंबिका माता। अंबिका माता की बात करता हूं। अंबिका माता का मंदिर बना हुआ है जगत, जगत कहां बना है, जगत, जगत कहां पड़ता है, उदयपुर में ही पड़ता है। जगत
उदयपुर में अंबिका माता मंदिर। अब इनका जो मंदिर है, इस मंदिर को मेवाड़ को खजुराहो कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। पूरा मंदिर जो है महामारू शैली से निर्मित है, लेकिन मंदिर का शिखर है वो नागर शैली से निर्मित है। मेवाड़ का खजुराहो कहलाता। क्या कहलाता है? जैसे राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? कीराड़ू मंदिर बाड़मेर को, उसको राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो बंड देवरा मंदिर जिला बारा, बंड देवरा का टूटा फूटा देवालय कहते हैं। फिर बात करें वागड़ का खजुराहो, तो अर्चना मंदिर बांसवाड़ा को वागड़ का खजुराहो। और दक्षिण राजस्थान या मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता जगत उदयपुर। इनके मंदिर का निर्माण लगभग राजा अलट था, मेवाड़ का शासक, उनके समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो मंदिर का उपनाम लिखेगा मंदिर का उपनाम, मंदिर का उपनाम, मंदिर का उपनाम है मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। जैसे एमपी के खजुराहो मंदिर बने, उसी तर्ज वाले मंदिर यहाँ बने हुए हैं। और यह महामारू शैली का मंदिर, किस शैली का है? महामारू शैली का। लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेगा। आठ से 22 का लिखा आप लोगों ने? लिखा? लाइन लियो। चलिए अगली लोग देवी की बात करते हैं, जो हमारी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की इष्ट देवी या आराध्य देवी कहलाती है। साथियों समझना, इष्ट देवी या आराध्य देवी और दूसरी होती है कुल देवी। ये दो बातें आपके सामने बहुत जल्द अब आने वाली है। कुल देवी किसको कहते हैं और इष्ट देवी या आराध्य देवी किसको कहते हैं? कुल देवी का मतलब जो हमारे पूर्वजों द्वारा, जो हमारे परिवार के लोगों द्वारा पूजी चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो जिस देवी को पूजते हैं वो हमारी क्या कहलाती? कुल देवी। और आराध्य देवी या इष्ट देवी किसको कहते हैं? जिनको अपन मन्नत मांगकर हम पूज लेते हैं। मन्नत मांगते कि हे देवी इस बार सुपर विजय करा देना, आपके 101 किलो का लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा, और आप पास होकर आपने लड्डू का प्रसाद चढ़ा दे, वो आपकी इष्ट देवी कहलाई या आराध्य देवी कहलाई। समझाया? तो ऐसी हमारी आराध्य देवी और इष्ट देवी होती। तो हम बात करें त्रिपुर सुंदरी माता की बात करें, लिखेगा त्रिपुर सुंदरी माता। त्रिपुर सुंदरी माता, त्रिपुर सुंदरी माता की बात करते हैं। त्रिपुर सुंदरी माता, त्रिपुर सुंदरी माता का जो त्रिपुर सुंदरी माता का जो मंदिर है वो बना हुआ उमराई गांव में, तलवाड़ा कस्बा है और बांसवाड़ा में इनका मंदिर बना। उमराई गांव के निकट है, तो लिखेगा उमराई, उमराई, उमराई तलवाड़ा बांसवाड़ा, उमराई तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ। उमराई तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर। ठीक है, फिर बात करते हैं इस देवी की। यह देवी किसकी कुल देवी है? तो यह कुल देवी है लोहार है, और लोहार को बोलते हैं पांचाल। पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। लिखिएगा कुल देवी। कुल देवी किसकी है? तो कुल देवी को कहेंगे पांचाल जाति की। किसकी जाति की? पांचाल। पांचाल का मतलब होता है हमारा लोहा, किसको बोलते हैं? जो लोहे का काम करने वाले वो पांचाल जाति के कहलाते हैं। उनकी कुल देवी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगर हम इसको आराध्य देवी के रूप में कह दें, इष्ट देवी के रूप में कह दें, तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान स्तर पर फेमस है, क्योंकि वो सीएम रही है 2 बार, इसलिए इनका नाम अपन यहाँ रख लेते हैं। तो लिखिएगा इष्ट देवी। इष्ट देवी किसकी इष्ट देवी है? तो लिखना पूर्व सीएम का किसका? वसुंधरा राजे। पूर्व सीएम काकी वसुंधरा राजे की ये हमारी क्या मानी जाती है? कुल देवी। काकी इसलिए बोला हूं क्योंकि ससुराल गेंदा फूल है हमारे वसुंधरा राजे का धौलपुर रियासत। धौलपुर राजघराने की बहू है, और धौलपुर राजघराना हमारे राष्ट्रपिता राजस्थान है, अतः ये हमारी काकी है, काकी साथी। ठीक है, तो इनकी क्या होगी? कुल। अब इनके मेलों की बात करते हैं। देखिएगा मेला,
मेला की बात करते हैं। मेला लगता है इनका चैत्र एवं आश्विन माह, चैत्र एवं आश्विन माह में, आश्विन नवरात्र में मेला लगता है। अब इस मेले की मूर्ति की बात करता हूँ। मूर्ति है काले पत्थर की मूर्ति, काले पत्थर की मूर्ति और 18 भुजाओं वाली, 18 भुजाओं वाली यह देवी है। कौन सी देवी है? त्रिपुर सुंदरी माता की बात करें, ठीक है। 18। अब इस देवी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, मंदिर विशेषताओं की बात करते हैं। ये लिखिएगा, मंदिर विशेषता की बात कर रहा हूं तो लिख रहा हूं विशेष। क्या यहाँ पर विशेष है? पहला विशेषता क्या है कि इस मंदिर के उत्तरी भाग में कनिष्क राजा कनिष्क के समय का एक शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। दूसरा, इस मंदिर के सभा मंडल में सोने का एक स्तंभ लगा हुआ है, सोने का स्तंभ है, कम से कम 30-35 फीट से ऊपर इतना ऊंचा सोने का स्तंभ लगा हुआ है। वो राजस्थान की एकमात्र जो लोग देवी त्रिपुर सुंदरी, उन्हीं के यहाँ लगा। कौन है? बांसवाड़ा क्षेत्र से आने से। कौन है बांसवाड़ा का? हाँ, कहा है तो बेटा मम्मी पापा इधर गई। चलिए विशेष बातों की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दिखेगा मंदिर सभा मंडल में स्वर्ण स्तंभ लगा है। यह प्राचीन शक्तिपीठ कहलाता है। मंदिर के उत्तरी भाग में राजा कनिष्क के समय का शिवलिंग है। ये सब बातें आप त्रिपुरा सुंदरी के बारे में लिख लीजिएगा, फिर अपन आगे बात करने वाले हैं। आवाज का क्या करें बच्चों को? आवाज नहीं समझ आ रही। आप बोल दिया करो, मैंने कह दिया है, मैं भी क्या करूं? आप लिखा है जाओ गरीबों को देख लिया करो। लिखा हम बात कर रहे हैं देवियों सज्जनों, राजस्थान की लोक देवी त्रिपुर सुंदरी माता। किताबों में त्रिपुरा भी मिलता था, वही है, लेकिन सही शब्द त्रिपुर है। सही शब्द क्या है? त्रिपुर है। त्रिपुर सुंदरी माता है ना? त्रिपुर सुंदरी माता उमरे गांव कलाड़ा बांसवाड़ा में का मंदिर है। कुल देवी पांचा जाति जो लोहा कहलाती, उनकी कुल देवी मानी जाती। इस देवी में पूर्व सीएम वसुंधरा देवी इस देवी आराध्य है। जब भी वसुंधरा के विधायक पद से चुनी गई और जब उसका विजय अभियान आने लगा, तब ये देवी सीधे जयपुर से आ जाती बांसवाड़ा और पूजा करती। इधर पूजा अर्चना करती, उधर वसुंधरा के लाखों की मतों में जीत जाती। ऐसा कहा गया, 2 बार ऐसा हुआ है। मेला चैत्र आश्विन नवरात्र में बहुत अच्छे गरबे होते हैं, बहुत अच्छे गरबे यहाँ देवी के मंदिर पांडव में होते हैं। गाने वाले आते हैं, गायक आते हैं, अपने तरह रिमिक्स हिंदी के मूवी के गाने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ गाने वाले आते हैं और डांस करते हैं, ऐसे करके नाचते हुए गरबे करते हैं राजा। फिर बात करते हैं मूर्ति, काले पत्थर की मूर्ति 18 भुजाओं वाली, कितने? 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। फिर बात करते हैं सभा मंडल जो बड़ा आंगन होता है,
आंगन, मंदिर का जो आंगन होता है, बड़ा आंगन भाग, उसको अपन क्या बोलते हैं? सभा मंडल। सभा मंडल जो है उसमें स्वर्ण स्तंभ लगा हुआ है, यूं ऊंचा स्वर्ण स्तंभ मंदिर के ठीक बाहर ही लगा हुआ है। दूसरा, प्राचीन शक्ति पीठ के रूप में यह देवी कहलाती है। तीसरा, मंदिर के ऊपरी भाग में राजा गणेश के समय का एक शिवलिंग स्थापित किया गया है, वह देवी हमारी त्रिपुर सुंदरी माता है। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नंदिनी माता। नंदिनी माता की बात करता हूं। नंदिनी माता, नंदिनी माता एक फेमस लोक देवी है और इनका जो मंदिर है बड़ोदिया बांसवाड़ा में। कहां पे है? बड़ोदिया बांसवाड़ा पहाड़ी पर है। बड़ोदिया, बड़ोदिया गांव है, जिला बांसवाड़ा है, केरला बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। अब इस देवी को क्या कहते हैं? इस देवी को वागड़ का पावागढ़ कहते हैं। इसके मंदिर को क्या कहते हैं? वागड़ का पावागढ़। लिखेगा मंदिर का उपनाम, मंदिर का उपनाम, मंदिर का उपनाम। तो मंदिर के उपनाम इसको क्या बोलेंगे? वागड़ का पावागढ़। वागड़ का पावागढ़। पावागढ़ कहां है? गुजरात में। जैसे पावागढ़ है वैसे ही यह वागड़ का पावागढ़ कहलाता है। माता जी का नाम है नंदिनी माता, बड़ोदिया बांसवाड़ा। अगली जो देवी है वो है हमारी छींच माता। कौन सी माता? छींच माता। छींच, छींच माता, छींच माता। छींच एक तो छींक हाथ से वो मिलेगी आपको जयपुर में। कहां है? जयपुर में। छींक जयपुर, छींच बांसवाड़ा। समझना फर्क है जमीन आसमान का। तो छींच माता का मंदिर है छींच गांव में। कौन सा गांव है? छींच गांव। और छींच गांव कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। अब ये देवी प्रसिद्ध क्यों है? लाडलो और लाडलो, क्योंकि इस देवी के मंदिर निकट राजस्थान का तीसरा ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। तो राजस्थान में तीन ब्रह्मा जी के मंदिर हो गए। एक तो प्रॉपर मंदिर पुष्कर में, दूसरा आसोतरा बाड़मेर और तीसरा छींच गांव बांसवाड़ा में। इसलिए देवी प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, बना हुआ है। फिर आशापुरी माता, आशापुरी माता का मंदिर है आसपुर, आसपुर डूंगरपुर, आसपुर डूंगरपुर में आशापुरी माता का मंदिर बना है। ये थी हमारी उदयपुर, सलूमपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की लोक देवियां। अभी 3 जिले और हैं, उनकी बात करें। लिखिएगा, फिर आगे बढ़ता है। सोने की परत चढ़ा रखी है, पूरा सोने का नहीं। जो फेमस लोग देख रहे हैं उन्हीं की चर्चा में कर रहा हूं, बहुत फेमस है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, चलिए। लिखा सोने विष्णु, लिखा, चलिए। अब एक ऐसी देवी की बात कर रहा हूं जिसके मंदिर में लोहे की हथकड़ियां एवं बेड़ियां चढ़ाई जाती है। राज्य की एकमात्र लोक देवी जिसके, हाँ जी हाँ बेटी हाँ, जिसके मंदिर में, तो उसको भी आधा, इसको भी थोड़ा, तो राज्य की एकमात्र लोक देवी जिसके मंदिर में लोहे की हथकड़ियां और बेड़ियां चढ़ाई। क्यों चढ़ाते? अगर किसी व्यक्ति को जेल हो जाती है तो उसके परिजन इस देवी के मंदिर में पहुंचते हैं और मन्नत मांगते हैं कि हे देवी, आप इस हमारे इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी जेल से छुड़ा दो। देवी छुड़ा देगी। उसके बाद जो परिजन है उस देवी के मंदिर में लोहे की हथकड़ियां और बेड़ा चढ़ाते। राज्य की एकमात्र देवी जिसका नाम है दीवाक माता। कौन सी माता? दीवाक माता। और दीवाक माता का मंदिर है जोनर गांव की पहाड़ी प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़। लिखिएगा दीवाक माता।
दीवार माता की बात करें, क्यों बराबर है? बराबर है। चलिए दीवार माता कहाँ है? लिखा जोरनर प्रतापगढ़, पहाड़ी पर बना है जोरनर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जिला है जोरनर प्रतापगढ़। दीवार माता का मंदिर है, किसका मंदिर है? दीवार माता का मंदिर। अब बात करते हैं यहाँ पर परिजनों द्वारा बंदियों को छुड़वाने के लिए लोहे की हथकड़ी एवं बेड़ियां चढ़ाई जाती है, बेड़ियां चढ़ाई जाती है, बेड़ियां चढ़ाई जाती है। माता जी हमारी दीवार माता लिखेगा। अगर किसी का मर्डर करके जेल चला जाए तो भी छूटा जाता है क्या सर? हिमांशु पाटीदार, जवाब तो मैं क्या दूं, देवी जाने। देवी अगर चाहेगी तो उसको जरूर छुड़ा देगी, तो देवी नहीं चाहेगी नहीं छुड़ाएगा बेटा। अब मर्डर करके फिर अगर जाए तो मैं तो मर्डर करने के बाद उसको वहीं रखवाना, घर लाकर क्या करना है? किसी की जान भी और फिर वो परिजन क्यों छुड़वाएगा, है ना? किसी कारणवश वो गलती से भी कभी फंस जाए, ऐसे व्यक्ति को छुड़वाया जाता है। यूनिक मर्डर किया, उसको छुड़ा दिया, और कोई गलत काम किया है, तुम जा मैं देवी को प्रार्थना करना धकेले चला दे, ऐसा नहीं होता है बेटा। भैया आगे दीदी हम इधर दिखाओ। चलिए आगे बात करते हैं, अगली लोक देवी की बात करते हैं। अगली लोक देवी बात करते हैं जल देवी की, वाटर देवी, वाटर माता जल देवी फेमस है। 2-3 साल पहले इस देवी का मंदिर तालाब में डूब गया था और आरएसपी के जल देवी को पूछ लिया गया था, फेमस हो गई। तो लिखिएगा जल देवी, जल देवी, जल देवी। जल देवी जो है इनका मंदिर है सांसेरा, सांसेरा गांव के तालाब में, और जिला है राजसमंद, राजसमंद जिले में सांसेरा गांव के तालाब में राजसमंद में इस देवी का मंदिर है। जल देवी के नाम से जानी जाती है, वाटर माता है ना, जल देवी। पूछेगा प्रश्न, देवी का मंदिर तालाब के अंदर है, पानी पड़ता है, देवी का मंदिर पूरा डूब जाता है और फेमस हो गई। आज से 2 या 3 साल पहले पानी भरा, पूरा तालाब के अंदर पानी भरने के बाद देवी का मंदिर ही डूब गया। राजस्थान स्तर पर देवी फेमस हो गई और आज आपके सिलेबस में छप गई। ठीक है, बढ़ो आगे। नेक्स्ट अगली देवी की बात करो जो आप लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, वो है हमारी घेवर माता। घेवर माता लिखिएगा, घेवर माता। चलिए बात करता हूं घेवर माता की। किसकी बात करता हूं? घेवर माता की। छोटी सी जानकारी घेवर माता के बारे में कहते हैं कि घेवर माता के पतिदेव का नाम था दयाल शाह। क्या नाम था? दयाल शाह। दयाल शाह मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के प्रबंधक हुआ करते थे। दयाल शाह घेवर माता के हस्बैंड का नाम है, पतिदेव का नाम है, और ये दयाल शाह जो थे मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के प्रबंधक हुआ करते थे। मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी चाहते थे कि राजसमंद जिले के अंदर जो राजसमंद क्षेत्र कहलाता है, वहां पर गोमती नदी का पानी को रोककर एक बांध बनाकर एक झील बना दी जाए, जिसका नाम रखा गया राजसमंद झील। जब ये राजसमंद झील की पुल को बना रहे थे, दिन भर वो पुल बनती और रात को अपने आप टूट जाती। फिर किसी राज पुरोहित ने कहा कि आपके क्षेत्र में एक धर्मव्रता, एक पतिव्रता, एक महिला है, और वो है हमारी घेवर बाई, जो आपके प्रबंधक दयाल शाह की पत्नी है। उसके हाथों एक बार नींव में बाटा रखवा दो, शायद यह बांध जो है
टूटेगा नहीं। तो देवी के हाथों महाराणा राज सिंह जी ने गेवर माता के हाथों झील का ये बनाने के पुल बनाने के लिए एक पत्थर डलवाया, उसके बाद इस झील का निर्माण किया, ये झील बनकर तैयार हो गई। उसके बाद इस देवी के हस्बैंड दयाल शाह के देहांत होने के बाद यह देवी खुद अपने पति के साथ नहीं, बिना पति के अकेली सती हो गई। वो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी क्रम कहलाई, वो हमारी गेवर माता राजसमंद झील के किनारे जहां पर 9 चौकियां बनी हुई है, जहां मेवाड़ के इतिहास का शिलालेख लगे हुए हैं, वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ, वो हमारी गेवर माता कहलाती। बिना पति के सती होने वाली राज्य की एकमात्र लोक देवी गेवर माता। ठीक है, लिखिएगा। हाँ जी, राजसमंद झील के किनारे राजसमंद, ये राजसमंद जो झील है यह सबसे पवित्र झील मानी जाती है। अगर आपको प्रश्न यूं भी पूछे कि राजस्थान की इतनी जिलों में से, मीठे पानी की जिलों में से सबसे पवित्र झील कौन सी, तो राजसमंद झील को ही सबसे पवित्र झील माना जाता। ठीक है, अब बात करते हैं पति का नाम। गेवर माता के पति का नाम क्या था, तो इनके पति का नाम है दयाल शाह। क्या नाम था, दयाल शाह इनके हस्बैंड जी का नाम रहा है, गेवर माता का नाम। अब बात करता हूं इनकी विशेष बातों की। विशेष इस देवी के हाथों महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाते समय नींव का पत्थर रखवाया। ठीक है, रखवाया। सेकंड पॉइंट बात करता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, राज्य की एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी, वो हमारी कहलाई गेवर माता कहलाई। लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, पति पहले मरे, बाद में ये सती हुई है। हाँ, काफी सारी दंत कथा है जिनके बारे में कहीं नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों ने जो कह दिया वो कहीं फैक्ट हो गया, चारण और भाट जाति द्वारा उन्होंने जो लिख दिया वो कहीं फैक्ट हो गया, वो बात हमारे यहाँ आ चुकी है। बात करूं आगे, बात करें आगे, चलिए आगे बात करता हूं। अब हमें थोड़ा सा आपको चित्तौड़ की ओर ले चलता हूं, चित्तौड़ ले चले, और चित्तौड़ में बात करेंगे आवरी माता की। आवरी माता राजस्थान की एकमात्र एक ऐसी लोक देवी है जहां लकवा लूले रोग का इलाज होता है। पैरालाइसिस, हाथ रह जाना, बस ये रह गया हाथ, और हाथ काम नहीं कर रहा है, तो हाथ पांव अगर एक शरीर का एक बार कहीं काम ही करता है, तो इस देवी के मंदिर में के सामने एक तालाब है, गंदा पानी है, वहां 21 दिन तक उस लकवा रोगी को रोज स्नान कराया जाता है। 7 बार डुबकी मारा जाएगा, 7 बार ऐसा किया जाएगा। अपने आप उस देवी के मंदिर के आशीर्वाद से, देवी के आशीर्वाद से वो व्यक्ति लकवा रोग से ठीक हो जाता है। राज्य की एकमात्र लोक देवी आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। लिखिएगा, आवरी माता। आवरी माता, आवरी माता का मंदिर है निकुंभ। निकुंभ, हिम्मत जी क्या करो, निकुंभ, निकुंभ, और निकुंभ के निकट है, इसलिए निकुंभ कस्बा ही माना जाता है, चित्तौड़ जिले में है।
चित्तौड़, निकुंज चित्तौड़ में हमारा आवड़ी माता का मंदिर है। विशेष क्या है देखिएगा, विशेष यहां पर लकवा लूले लंगड़े लोगों का इलाज होता है, ये हमारी क्या कहलाई, आवड़ी माता कहलाई, आवड़ी माता बहुत फेमस है आवड़ी माता, बहुत फेमस। याद रखिएगा, राज्य की एकमात्र जहां लकवा रोग का इलाज होता है वो हमारा आवड़ी माता में। ठीक है, इलाज तो कराना ही है डॉक्टर के पास, लेकिन इस देवी के मंदिर में अगर ले गए, 21 दिन रह गया व्यक्ति, 50% ऊपर राइट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और 50% डॉक्टर ठीक कर देंगे, ऐसा कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ू। अगली देवी का नाम है बडली माता। बडली माता की बात कर रहा हूं। इन जितनी भी अभी तक हमने लोक देवियां पढ़ी, इनकी छोटी छोटी जानकारी है, कोई राम कहानी नहीं है, छोटी छोटी जानकारी, इसलिए अपन यहाँ पढ़ रहे। बडली माता का मंदिर है बेडस नदी के किनारे, आकोला चित्तौड़ में। कहां पर है? बेडस नदी के किनारे, लिखिएगा बेडच नदी के किनारे, बेडस नदी का उद्गम कहां होता है? बेडस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां। वेरी गुड आंसर। एक इक्लेस चॉकलेट आपको मिलती है मेरी ओर से। बंद हो गई। बेडस नदी के किनारे आकोला चित्तौड़। अब इस देवी के बारे में फेमस क्या है? कहते हैं कि मन्नत पूरी हो जाने पर यह देवी अगर हमारी मन्नत पूरी कर देती है तो हम लोग इस देवी के मंदिर में लोहे के त्रिशूल चढ़ाते हैं। प्रश्न पूछेगा, राज्य की एकमात्र लोक देवी जहां मन्नत पूरी होने पर लोहे के त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं, नाम है बडली माता, बेडस नदी के किनारे, आकोला चित्तौड़। लिखेगा विशेष, मन्नत पूरी होने पर लोहे के त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा इस देवी की तिबारी है, एक छोटा सा गेट होता है, उस तिबारी में से निकलने से बच्चे ठीक हो जाते हैं। तिबारी समझ पा रहे हो? देवी के मंदिर के सामने छोटा सा नीचे गेट होता है, जिसमें अपन यूं घोड़ा बनकर यूं निकलते हैं, यूं करके, ऐसे करके निकलते हैं। उस तिबारी में से निकलने से बच्चे ठीक होते हैं, वो है हमारी बडली माता। लिखेगा, यहां बनी तिबारी से निकलने पर बच्चे ठीक हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है बडली माता के। हाँ, कोई बीमारी बच्चा नॉर्मल ठीक हो जाता है, ऐसा कहते हैं। बीमारी तो कोई भी छोटा बड़ा लूज मौसम हुआ, ऐसे बुखार आ गया, डर गया, डाकड़ भूत लग गई, ऐसा कुछ भी हुआ तो ठीक हो जाते हैं बडली माता के। आज आप बहुत ठंडे लग रहे हो क्लास में, बिल्कुल अच्छा लगा, बस ऐसे ही कॉपरेट कीजिएगा। है धीमे धीमे भी चल रहा हूँ और कोर्स भी चल रहा है। हाँ, इतना तो होगा। हाँ होगा। देखो खबर ही पड़ी, 50 मिनट निकल गए, देखो खबर ही पड़ी और इतने देवी के दर्शन कर लिए। आओ आगे चलते हैं और देवियों की बात करता हूँ। हाँ जी, बात करें आगे। चलिए आगे बात करता हूं। अब चित्तौड़ जिले के अंदर नहीं, चित्तौड़ किले में जाते हैं।
वो चित्तौड़ किले की देवी की बात करते हैं। आओ बात करते हैं। और वो है हमारी तुलजा भवानी माता। कौन सी माता? तुलजा भवानी माता। नोट डाउन कीजिएगा, तुलजा भवानी। जय भवानी, तुलजा भवानी, तुलजा भवानी माता। तुलजा भवानी माता का मंदिर जो है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर रामपोल है, उस रामपोल के पास में है। ठीक है, रामपोल के निकट निकट चित्तौड़गढ़ किला लिखेगा। रामपोल, राम, ये बोर्ड भी बीमार है ऐसा लगता है। जी उगम, हाँ, रामपोल के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो बेटू, अब तुलजा भवानी किसकी कुलदेवी? मराठाओं की। शिवाजी की कुलदेवी है, तो लिखना कुलदेवी मराठा राजवंश। कुलदेवी मानी गई है। लाडले विद्यार्थियों मेरे, मराठा राजवंश की हमारी कुलदेवी है। वो क्वेश्चन लिखते हैं हम, तो बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी मानी गई। ठीक है, अब ये किसने बनाया इनके मंदिर? तो दासी पुत्र बनवीर ने बनाया। किसने बनाया? दासी पुत्र बनवीर ने। वो किससे बनाया? तराजू के एक पलड़े, तराजू के एक पलड़े में बनवीर को बिठाया और बनवीर का जितना वजन था उतने वजन से इधर सोने चांदी जेवरात रखे गए और जो पैसा आया उसके पैसों से इस देवी के मंदिर का निर्माण किया। अर्थात बनवीर के तुलादान से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। निर्माता है दासी पुत्र बनवीर। वो बनवीर वही व्यक्ति है जिसने कर्मावती के जोहर करने के बाद विक्रमादित्य को मारना चाहा। फिर विक्रमादित्य मरा है, उसके बाद उदय सिंह जी को मारना चाहा, लेकिन उदय सिंह जी को बचा लिया था हमारी स्वामी भक्ति धाय मां पन्नाबाई ने। और पन्नाबाई ने कहां भेज दिया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, जो आप लोग जानते हैं कहानी। आओ बात करते हैं। ठीक है, मंदिर निर्माता, मंदिर निर्माता, मंदिर निर्माता की बात करते हैं। मंदिर निर्माता है दासी पुत्र, दासी उदासी हो गया तो दासी पुत्र बनवीर। बनवीर के हाथ में भी कुछ समय तक यह दुर्ग रहा था, चित्तौड़ दुर्ग है ना, कुछ समय के लिए आता। और मंदिर निर्मित की बात करें तो बनवीर के तुलादान से, बनवीर के तुलादान से। चलिए बात करता हूं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक देवी और है, वो है बरबड़ी माता। बरबड़ी माता, बरबड़ी माता लिखेगा, बरबड़ी माता। बरबड़ी माता का मंदिर भी हमारा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है अन्नपूर्णा देवी। कौन सा? अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। और इस देवी का मंदिर किसने बनाया? हमीर ने, राणा हमीर द्वारा बनाया। लिखेगा मंदिर निर्माता, मंदिर निर्माता की बात करूं राणा हमीर, राणा हमीर। शायद हमीर के से ही मेवाड़ में राजवंश का नाम चेंज हो गया। हमीर के बाद क्या कहलाए? हमीर से सिसोदिया, पहले क्या थे? गुल, बाद में क्या हो गए? सिसोदिया। वो राणा हमीर था। ये था हमारा बरबड़ी माता। लिखेगा, फिर आगे बढ़ रहा। वो आराध्य देवी बात करेंगे तो हमारी बाण माता कहलाएगी, बाण माता कहलाएगी, बाण माता।
वो कुल देवी के रूप में बाण माता, जो कुल देवी, जो मेवाड़ राजवंश की कुल देवी। हाँ, ये फिर इसको कहेंगे तो आप आर्य देवी कह सकते हैं। हाँ लिखा आ रहा है, आ रहा है बेटा, आ रहा है। बात करूं आगे, नेक्स्ट। हाँ जी, और बड़ा भाई बहुत दिनों बाद दिखे, कहाँ गए? ठीक तो लग रहे हो? ठीक लिखा राजा हीरो। चलिए, बाण माता। बाण माता के अगर हम कुल देवी की बात करें तो ये कुल देवी मानी जाती है मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश। और इनके मंदिरों की बात करें, कहां कहां पर आपको मंदिर मिलेंगे, तो एक मिलेगा आपको चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको देवी का मंदिर मिल जाएगा। एक मंदिर मिलेगा आपको केलवाड़ा, केलवाड़ा राजसमंद में इस देवी का मंदिर मिल जाएगा। और एक मंदिर मिलेगा नागदा, नागदा जो मेवाड़ की राजधानी रही थी, नागदा उदयपुर। और जहां जहां पर शासकों ने अपनी राजधानी बनाई, वहां वहां पर इस देवी का मंदिर मिल जाता है ना। ये कहते हैं, लिख लीजिएगा, बाण माता मेवाड़ राजवंश की कुल देवी के लिए। अब हम अंतिम एक देवी और बात करेंगे, उसके बाद उदयपुर संभाग समाप्त हो जाएगा। कल हम भरतपुर जयपुर की तरफ बढ़ेंगे, कोटा भरतपुर धौलपुर की तरफ बढ़ने वाले। ऐसे मेरी मजाक कर रहे हो या सच क्या कह रहे हो? एक अंतिम एक देवी और है जो उदयपुर संभाग की बहुत फेमस लोक देवी, आमज माता या आमजा माता की बात करेंगे। ये नोट डाउन कीजिएगा, फिर बात कर लेते हैं। बहुत धीमे चला हूं, शांति से आपको मैंने समझा समझा के लिखा दिया है, ठीक है जी। वो तो आप बड़े बड़े अक्षर में लिखो 10 पेज हो जाएंगे, छोटे छोटे अक्षर लिखो 1 पेज में हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आमजा या आमज माता, हर राजा हा? इनका जो मंदिर बना हुआ है वो है हमारा केलवाड़ा के पास में रिछेड़ गांव है, रिछेड़ गांव राजसमंद जिले में, केलवाड़ा के निकट पड़ता है। दिखेगा मंदिर, मंदिर है रिछेड़ गांव राजसमंद, राजसमंद में है हमारा केलवाड़ा, कुंभलगढ़ के निकट, कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, उसी के निकट रिछेड़ गांव है, केलवाड़ा रिछेड़, केलवाड़ा और केलवाड़ा के ठीक पास में रिछेड़ गांव है। उस रिछेड़ गांव में इस देवी का मंदिर बना हुआ है। अब इस देवी को किसकी देवी कहते हैं? लोक देवी कहते हैं, भीलों की लोक देवी कहते हैं। किसको कहते हैं? भीलों की लोक देवी कहलाती। इनका मेला लगता है ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। और भोपा भाव करता है, इनका भोपा बिल भोपा होता है, और भोपा भाव में मौसम, अकाल वर्षा की भविष्यवाणी करेगा। किसमें भविष्यवाणी करेगा? भाव में, कि भाव करेगा और भाव में यूं करके मौसम, अकाल और वर्षा की कामना करता है। वो हमारी कौन सी कहलाई? आमजा माता। डायरेक्ट नहीं लिखेगा, मेला ज्येष्ठ अष्टमी। डर गए क्या? नहीं डरे, डरना नहीं है बेटा।
यह बिलों की लोक देवी है। देखिएगा, भोपा गांव में मौसम, वर्षा, अकाल की भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी करता है। ये थी हमारी राजस्थान के उदयपुर संभाग की सारी लोक देवियां। लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, जय जोहार, जय जिनेन्द्र, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। धन्यवाद। डरे तो नहीं? हाँ, टाइम हो गया ना बस।